ये कहानी है त्रेता युग की, जब प्रभु श्री राम और माता सीता को माता कैकेयी ने एक भवन भेंट किया जिसका नाम था कनक भवन। कनक यानी कि सोना, भवन यानी कि घर, तो सोने का घर। आज हम वहीं सोने का घर देखने के लिए अयोध्या में आए हैं और अब हम जा रहे हैं कनक भवन में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कनक भवन। इसके संपूर्ण इतिहास की जानकारी लेंगे, इसके बारे में एक एक चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कनक भवन में। अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कनक भवन की एक एक चीज़ बारीकी से। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य दरवाजे से। कनक भवन अयोध्या में रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है यह महल भगवान राम और माता सीता के विवाह के तुरंत बाद कैकेयी द्वारा उपहार में दिया गया था और इसलिए यह उनका निजी महल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूल कनक भवन के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसे द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में रानी वृषभान कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जो आज भी मौजूद है। गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और माता सीता जी की है। मंदिर को एक विशाल महल के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थान और बुंदेलखंड के महलों से मिलती जुलती है। इतिहास मूल रूप से त्रेता युग में वापस जाता है, जब इसे भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी ने माता सीता को विवाह के उपहार में दिया था। समय के साथ साथ यह जीर्ण होता चला गया, यहाँ तक कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। अपने इतिहास में इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया। पहला पुनर्निर्माण राम के पुत्र कुश के द्वारा द्वापर युग के शुरुआती काल में किया गया था। इसके बाद इसे द्वापर युग के मध्य में राजा ऋषभदेव, जो कि तीर्थंकर थे, के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कलयुग से पूर्व लगभग 614 ईसा पूर्व में इस प्राचीन स्थल का दौरा किया था। वर्तमान युग में इसका निर्माण सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने युधिष्ठिर काल में 2431 ईसा पूर्व में करवाया था। इसके बाद 387 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने करवाया था। मंदिर को नवाब सलारजंग द्वितीय गाजी ने 1027 ईस्वी में नष्ट कर दिया था तथा बुंदेलखंड के ओरछा और टीकमगढ़ के बुंदेला राजपूत महाराज महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी महारानी वृषभान कुमारी ने 1891 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह निर्माण गुरु पौष के वैशाख शुक्ल की षष्ठी को पूरा हुआ था। यहाँ की मूर्ति के 3 जोड़े हैं, तीनों ही भगवान राम और माता सीता की है। सबसे बड़ी मूर्ति महारानी वृषभान कुमारी ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण और स्थापना के पीछे वही मुख्य व्यक्ति थी। राजा विक्रमादित्य द्वारा इस जोड़ी के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को उन्होंने तब सुरक्षित रखा था जब इस प्राचीन मंदिर पर हमला हुआ था। कहा जाता है कि तीसरी और सबसे छोटी जोड़ी श्री कृष्ण ने एक महिला भक्त को उपहार में दी थी, जो इस स्थान पर भगवान राम की पूजा कर रही थी। भगवान कृष्ण ने महिला को निर्देश दिया कि वह अपनी मृत्यु के बाद इन मूर्तियों को भी अपने साथ दफना दे, क्योंकि यह स्थान बाद में पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा और कलयुग में एक महान राजा इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करेगा। बाद में जब महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर की नींव रखी
और आधार की खुदाई की तो उन्हें यह प्राचीन मूर्तियां मिली। दोस्तों, हम इस महल के एक ऐसे कक्ष के बाहर आ गए हैं जहां पर दावा किया जाता है कि यहां से माता सीता के पायल की आवाज आती है। आवाज आई आंटी जी? अच्छा। सभी लोग यही दावा कर रहे हैं कि अंदर से माता सीता की पायल की आवाज आ रही है। तो क्या ये सही कह रहे हैं या इसके पीछे कुछ और ही राज है जो कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही है भैया आवाज? भैया आवाज आ रही है? सही क्लियर आ रही है ना? एकदम। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आवाज आ रही है अंदर से। मेरे को तो बीच में रुक रुक के आ रही थी, ऐसे नहीं एक साथ आ रही, रुक रुक के आ रही थी आवाज़, पर आ रही थी। ये 100% श्योरिटी है। तो दोस्तों, ये तो है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, और लेकिन यहाँ पर दावा ये है कि यहाँ पर माता सीता के चरणों में जो पायल है उसकी आवाज़ आती है। पर दोस्तों, इसी कक्ष के बाहर जब हमने ऊपर की ओर देखा तो हमें ये लिखा हुआ मिला, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम कनक भवन के बाहर आ चुके हैं और अभी आकर हम एक चीज़ देख करके रुक गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं। कंदमूल काट रहे हैं। अच्छा, कंदमूल वही है जो भगवान राम ने वनवास के दौरान खाए थे? वही चीज़ है। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत मीठा है। भैया एक प्लेट लगा दीजिए। दोस्तों, कंदमूल फल वही फल है जिसे भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान खाया था, और आज भी यह फल उतना ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने सिर्फ यही फल खाया था। हम इस फल को चमत्कारिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंदमूल खाने से इम्यून सिस्टम कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। संक्रमण से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा पावर यह फल देता है। कैसे लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत। भैया, आपने कंदमूल फल खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। मीठा था? वाह। तो कब आए अयोध्या देखने के लिए? कल नहीं, आज सुबह। आज आए हो? कहाँ से आए हो? बिहार। अच्छा, बिहार से हो? वाह, मतलब बहुत। मेरा वहाँ पर रहना है, पर मैं ऐसे बनारस से हूँ। अच्छा, वैसे बनारस से हो? तो बनारस कब जाओगे? बस कल। हमें भी जाना है बनारस, घूम के आएंगे हम भी। यहाँ पर मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स अवेलेबल है जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं।